देख लो, ये देखो काकाटेनियर है, ये क्या है यार, इतने सेटों से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और 2024 का 27 तारीख को एकदम फोड़ना है। और लो देखो पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहला कि 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवितकर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, विवितकर ज्ञात करना हो, विवितकर इतना आसान तरीके से बताऊंगा ना कि कभी आप ना लगाए नहीं होगे। ध्यान से देख लो और एकदम ना 27 तारीख को फोड़ दोगे। देखो 3x² प्लस का क्या है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको तुम तुलना करोगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से, क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो x² से x² कटेगा, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो x से x कटेगा तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो b का वैल्यू 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद विवितकर का फार्मूला लगा देना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखो विवितकर, ठीक है ना, विवितकर। और ये क्या होता है d, और इसका फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। विवितकर के क्या होता है d बराबर b² माइनस का क्या होता है 4ac होता है। अब देखो यहाँ पे d बराबर b का वैल्यू क्या है, देखो b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 का तुम क्या करोगे स्क्वायर कर लोगे, माइनस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे देखो a है, तो देखो a का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 3। और यहाँ पे क्या है c, देखो c का वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, तो लिख लोगे माइनस का 1। अब देखो d बराबर, देखो 2 में 2 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा सिंपली, और माइनस देखो ये वाला 4 में 3 का करोगे तो क्या होगा 12 गुणते का -1 मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो d बराबर, ये देखो 4, अब देखो ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस को गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 12 गुणते 1। अब देखो d बराबर क्या मिलेगा 4 और प्लस 12 कम्मा क्या होगा 12 ही होगा, तो यहाँ से d बराबर 12 में 4 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसान तरीके से क्वेश्चन लगा के वो 4 नंबर पा जाओगे बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 4 नंबर वाला। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर करड़ी में 5 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को, मतलब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आपको कर लेना है, यहाँ पे ऐसा लिख लेना है हल, ठीक है, और इसको उतार लेना, सेक थीटा बराबर करड़ी में 5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से एक नोट कर लेना, एक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ कर्ण बटे क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब यहां से सिंपली आपको क्या करना होगा कि एक पाइथागोरस प्रमेय बना लेना होगा, मतलब इस तरह से समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे a लिखना, यहाँ पे b और यहाँ पे c लिखोगे। अब देखो कर्ण का वैल्यू क्या है करड़ी में 5 है, तो कर्ण की जगह पे करड़ी में 5 लिखोगे, और आधार का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू 1 लिख लिए। क्या चीज नहीं दिया है, तो इसमें लंब नहीं दिया है, और लंब नहीं पता होगा तो आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कभी जिंदगी में नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लंब नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो क्या करोगे, कर्ण का वैल्यू कितना है करड़ी में 5 है, तो उसका स्क्वायर कर लोगे, बराबर लंब कितना है कुछ नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है, प्लस आधार का मतलब 1 दे दिया है, इसको लिख लोगे। अब देखो करड़ी में 5 का स्क्वायर करोगे तो करड़ी हट जाएगी भाई, सिंपल 5 मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लंब का स्क्वायर धन 1 में 1 का करोगे तो 1 ही होगा। अब देखो यहाँ से 5, ये प्लस का 1 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा लंब स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि आपको लंब स्क्वायर बराबर 4 मिल गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट स्क्वायर उधर भेज दोगे तो ये 4 हो जाएगा करड़ी में। तो देखो लंब बराबर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखो लंब बराबर 2 का जोड़ा बनाओगे, एगो 2 आराम से निकल जाएगा, तो आपका लंब का वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए पहला नंबर पे हम साइन को ले लेते हैं, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू यहां से आ गया, लंब का वैल्यू कितना है इसमें, देखो लंब का वैल्यू 2 है, तो लिख लोगे 2, और कर्ण का वैल्यू देखो करड़ी में 5 है, तो फाइनली आपका एगो आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलिए दूसरका के बारे में सोचते हैं, तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा
थीटा बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आधार बटे का क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो cos थीटा बराबर आधार का वैल्यू देखो कितना है, 1 है। यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1, और कर्ण का वैल्यू कितना है, करड़ी में 5, तो यहाँ पे करड़ी में 5 लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन का मतलब दूसरे का हो गया, ठीक है ना। 5 ज्ञात करना है। अभी देखो तीसरा का मैं यहाँ पे ज्ञात कर लेता हूँ। देखो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो अब देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर लंब का वैल्यू, देखो लंब का वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे 2, और बटे आधार का वैल्यू देखो आधार का वैल्यू कितना, 1 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 1। तो एक काम कर लो, tan थीटा बराबर 2 में 1 से भाग करोगे तो सब मिला के 2 ही हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया तीसरा। चौथा के बारे में हम लोग चलते हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। तो ऊपर में कर्ण लिख लो और नीचे क्या लिख लो, लंब लिख लो। तो यहां से आपको मैं बता दूं कि जो कोसेक थीटा का वैल्यू आएगा, कर्ण का वैल्यू कितना है, देखो कर्ण का वैल्यू करड़ी में 5 है और लंब का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहां से इसका को आंसर आ जाएगा। और पांचवा बचा है एक काट थीटा, ठीक है ना। देखो कॉट थीटा तो tan का उल्टा होता है, तो आधार ऊपर हो जाएगा यहाँ पे ऐसे आधार, और नीचे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसे कर लोगे लंब। तो यहां से देखो cot थीटा बराबर क्या मिल गया, आधार, और देखो आधार का वैल्यू क्या है, 1 है, और लंब का वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो समझ में आया ना, पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात इतना आसान तरीके से मैं आपको बता दिया, और आप इतना पर नहीं लगा पाओगे तो समझो कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पे पहली बार हो कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, सब कुछ करना। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।